पूरी दुनिया में कोरोना से निपटने के लिए दो तरह की तैयारी चल रही है। एक तरफ अगर कोरोना हो जाता है तो उसके बाद उससे निपटने के लिए कोई दवा ढूंढी जा रही है, जैसे रेमडेसिविर या बाकी तरीके की दवाएं, और दूसरी तरफ कोरोना का संक्रमण ही ना हो इसके लिए कोई वैक्सीन तैयार करने की कोशिश चल रही है। पूरी दुनिया में इस तरीके की 11 प्रयोग इस वक्त चल रहे हैं, जिससे माना जा रहा है कि हो सकता है कि कोरोना की वैक्सीन अवेलेबल हो जाए। लेकिन उस तरफ भारत में एक खबर आई जिससे यह लग रहा था कि जैसे भारत में ही सबसे पहले कोरोना से निपटने के लिए एक वैक्सीन तैयार हो जाए। एक भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर के सहयोग से कोरोना की वैक्सीन 15 अगस्त तक आने की संभावना जताई जा रही है। यह खबर आई क्योंकि आईसीएमआर का एक खत मीडिया में सामने आया। यह खबर सुकून देने वाली हो सकती है, लेकिन वो खत और उससे भी ज्यादा आईसीएमआर की जल्दबाजी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना की पहली वैक्सीन यूएस में अप्रैल महीने में तैयार होना शुरू हो गया था और वो अभी इस वक्त सिर्फ दूसरे फेज के ट्रायल में है और कोई लॉन्च डेट उनके तरफ से नहीं दी गई है। वहीं भारत में सवा महीने के अंदर ट्रायल शुरू करने से लेकर लॉन्चिंग की बात हो रही है। आईसीएमआर के महानिर्देशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने एक चिट्ठी में कहा है कि 7 जुलाई से इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू होगा और उसमें देरी नहीं होनी चाहिए ताकि इस वैक्सीन को 15 अगस्त तक लोगों के लिए लॉन्च किया जा सके। इस वैक्सीन को हैदराबाद में बनाया जा रहा है और 12 सेंटरों में इसका ट्रायल भी हो रहा है, जिसमें सिर्फ 5 की एथिक्स कमेटी ने अभी तक इस ट्रायल को मंजूरी दी है। दरअसल किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूट में अगर ह्यूमन ट्रायल करना है तो उस मेडिकल इंस्टीट्यूट की एथिक्स कमेटी से मंजूरी मिलना जरूरी होता है, तो जिसके चलते 12 में से सिर्फ 5 की एथिक्स कमेटी ने इसका ट्रायल दिया है। ये एक सवाल खड़ा करता है। सोशल मीडिया पर जानकार ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में किसी भी देश ने किसी वैक्सीन को लेकर ऐसी जल्दबाजी नहीं दिखाई है, क्योंकि वैक्सीन में जल्दबाजी करने का मतलब यह है कि उसका हेल्थ रिस्क हो सकता है, जो बाद में पता चलते हैं। अनंत भट्ट एक रिसर्चर है और एक प्रेसिडेंट थे इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बायोएथिक्स के। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि हमने बड़े वैज्ञानिक और डॉक्टर्स के मुंह से यही सुना है कि कोरोना की वैक्सीन आने में कम से कम 1.5 साल का समय लगेगा। वैसे दुनिया भर में इस समय कोरोना की कई ट्रायल्स चल रही है, कोरोना वैक्सीन की कई ट्रायल्स चल रही है। इसमें से पहली वैक्सीन मॉडर्ना इंक आरएनए जो यूएसए में अप्रैल में बन रही थी, वो अभी दूसरे फेज में ही है। मॉडर्ना के मुकाबले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन तीसरे फेज तक पहुंच चुकी है, पर इसके भी आने की संभावना 1 साल के भीतर नहीं बताई जा रही है। सिनोवैक नाम की एक वैक्सीन का जुलाई से 9,000 ब्राजीलियन नागरिकों पर ट्रायल किया जा चुका है, लेकिन अभी भी ये ट्रायल तीसरे स्टेज का यानी तीसरे फेज का ट्रायल माना जा रहा है। ये सफल रहता है तो 2021 में जून से पहले इस वैक्सीन के लॉन्च होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस वैक्सीन को ब्राजील में बनाया जाएगा। कुल मिलाकर इस तरीके के पैंडेमिक्स या जिसे हम एपिडेमिक कहते हैं, इसकी वैक्सीन तैयार होने में इससे पहले सालों तक का वक्त लग चुका है। कई जगह पर तो 10-10, 15-15 साल इसमें लग चुके हैं, लेकिन चूंकि कोरोना से निपटने के लिए पूरी दुनिया इसमें लगी हुई है, तमाम देशों के वैज्ञानिक इसमें लगे हुए हैं, इसलिए माना जा रहा है कि 1 साल के भीतर इसकी वैक्सीन तैयार हो सकती है। लेकिन भारत बायोटेक को लिखी इस चिट्ठी को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या 15 अगस्त तक ये वैक्सीन तैयार हो पाएगी।